नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। किसकी सलाह अनदेखी ना करें, किसकी बात को माने। कौन सी सलाह आपके जीवन में एक नई प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, आइए जानते हैं। 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार का कन्या राशि का आज का राशि मेरे मित्रों, चंद्रदेव आज 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मार्गी गुरुदेव की दृष्टि चंद्र पर रहेगी। गजकेसरी योग का निर्माण आज गोचर में हो रहा है। लाभ भाव के स्वामी का 4th हाउस में सुख सुविधाओं के घर में जाना, ये आपके लिए एक बड़ा सुखद संयोग आज बना रहा है। एक बहुत अच्छा संकेत कन्या राशि वालों के जीवन में ला रहा है। देखिए, अगर शॉर्ट में बात करें तो 11th हाउस के लॉर्ड का 4th हाउस में गोचर करना परिवार की मदद को दिखाता है। घर से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य आज पूर्ण हो सकता है। प्रॉपर्टी या फिर घरेलू निर्णय से संबंधित कोई उलझन थी तो उसके दूर होने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। घर के किसी सदस्य के सहयोग से यदि आपके जीवन में कोई बाधा थी, किसी प्रकार की कोई चिंता थी, तो वो दूर हो सकती है। बृहस्पति का सपोर्ट चंद्र को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, आज भावनात्मक रूप से आप बड़े मजबूत रहने वाले हैं। एक नई चेतना का एहसास आपको होने वाला है और घर का एक सुखद वातावरण आज कन्या राशि के जातकों के लिए नवग्रहों की कृपा से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे मित्रों, जॉब की बात करें तो जॉब के लिए आज का दिन बहुत शुभ दिखाई देता है। आज जॉब में आपकी प्रतिभा, आपकी जो टैलेंट है, उसका गुणगान किया जा सकता है, उसकी प्रशंसा की जा सकती है। बॉस आज आपको आपके द्वारा किए गए कार्य के लिए सम्मानित कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया कार्य, आपके द्वारा दिया गया इंटरव्यू या आपके द्वारा मीटिंग में जो सबको संबोधित अगर कुछ किया जाता है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा करियर में आगे बढ़ने का माध्यम बन सकता है। गुरुदेव की कृपा और चंद्रदेव का गुरुदेव के साथ समसप्तक का संबंध आपकी राजनीति और सोशल स्टेटस के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि राजनीति में आप हैं तो आपके गुरु का मार्गदर्शन, आपके वरिष्ठों की सलाह, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सलाह आपके लिए एक बड़ा अवसर आज प्रदान कर सकती है। करियर के साथ साथ राजनीति और सोशल स्टेटस, यानी कि जो आपका सामाजिक दायरा है, आपका सोशल जो सर्किल है, उसमें आपकी पद मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई आज दिखाई दे रही है। लेकिन विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स, उसको धूमिल करने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, उनके द्वारा जो भी रणनीति अपनाई जाती है वो आपके लिए कुछ देर के लिए उलझन का कारण तो बन सकती है, लेकिन आपकी कार्यशैली, आपकी बुद्धि कुशलता, उस चाल जो कॉम्पिटिटर्स आपके प्रति चल रहे हैं उनको कुछ देर बाद उनकी ही चाल में उलझा देंगे और वो जल्द उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये आपके लिए एक बड़ा सुखद एहसास हो सकता है। व्यापार में भी आज का दिन अच्छे सिम्टम्स लेकर के आया है, अच्छे संकेत लेकर के आया है, लेकिन कुछ संभलना मेरे मित्रों जरूरी है। राहु के कारण हो सकता है कि आप अपने जीवन में, अपने व्यापार में कुछ ऐसा करने की सोचें जो अभी तक किसी ने ना किया हो। जैसे कोई नया आइडिया एकदम से आपको आ गया या फिर कोई नया विचार आपको आ गया और शायद आप किसी से राय भी ना लें और आपको लगे कि यार ये आइडिया तो यार काम करेगा, यार मैं इस आइडिया को अपने बिजनेस में लगाऊंगा, तो थोड़ी देर रुक जाइए। देखिए, अवसर तो यहां पर जो गोचर बना हुआ है ये दिला रहा है। बिजनेस में कहीं ना कहीं सफलता के संजोग आज कन्या राशि वालों के लिए बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ अति, किसकी अति? अति आत्मविश्वास, खुद पर हद से ज्यादा भरोसा। हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जते। अति हर जगह अच्छी नहीं होती, अति वर्जित है। आत्मविश्वास तो होना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं। स्वाभिमान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जीवन में सरलता होनी चाहिए, विषमता नहीं। लोगों को जोड़ने की भावना होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं।
और यदि इस तरह की कुछ भावना आप महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार फिर से सोचिए, वरिष्ठों की सलाह ले लीजिए, गुरुजनों की सलाह ले लीजिए। अब यहीं पर बात आती है, किसकी सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, किसकी सलाह आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो मेरे मित्रों, वो नंबर अगर हम बात करें, सबसे पहली जो नंबर है वो हमारी आता है माता जी का। माता जी की बात अगर आप मानते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा संकेत ला सकती है। दूसरे नंबर पे आपकी पत्नी, और इसके बाद आपके गुरुजन और वरिष्ठ जनों की सलाह आज आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन की ओर आपको ले जा सकती है। आपके बिजनेस में कुछ बड़े नए आइडियाज को एक नई कार्य योजना के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। घर के सदस्य का सहयोग आपको मिल सकता है। जैसे कहते हैं ना कि हमें करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता है, और यदि आपको ये मदद नहीं मिल पा रही थी, आप अपने परिवार में बात करते हैं तो आपके घर का सदस्य कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन, माताजी, पिताजी, कोई भी, वो आपका साथ आज दे सकते हैं। जो आपकी मुश्किल है, जो आपकी चिंता है, उससे दूर आपको ले जाने में आपकी मदद कर सकते हैं। चंद्र मन के कारक होते हैं और फोर्थ भाव भी मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है, तो मन में एक नई समझदारी बढ़ रही है। जिम्मेदारियों को नए तरीके से किस प्रकार से हम निभा सकते हैं, यह सोच विकसित हो रही है। भावनात्मक निर्णयों में संतुलन आ रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी या पार्टनर से महत्वपूर्ण चर्चा आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। जीवन साथी से अपने बिजनेस को, अपनी जॉब में किस तरीके से आप सफलता की ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, इस बारे में भी यदि आप डिस्कशन करते हैं तो वो भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ साथ रिश्तों में समझदारी से समाधान की भावना जागृत हो रही है। यदि आपको लग रहा था कि यार ये बात तो अब बातचीत से नहीं समझ सकती, तो एक बार फिर से जरा विचार करके देखिए। आज का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार के संकेत करता है कि एक बार शुरुआत तो करके देखिए, एक बार फिर से बात तो करके देखिए, एक बार फिर से नहीं पहल तो करके देखिए। क्या पता जीवन में फिर से वो ही रंग आ जाएं जिन रंगों की आपको तलाश थी, क्योंकि आज का गोचर शुभता के संकेत लेकर के आया है। हाँ, करियर और घर के बीच संतुलन थोड़ा सा यहां पर ये आपके लिए उलझन पैदा कर सकता है। काम और घर दोनों की जिम्मेदारी एक साथ आप पर आ सकती है, तो उस वक्त आपका मन कर सकता है कि यार दोनों चीज एक साथ हैं, दोनों को ही करना है, तो क्या पहले करें। तो मेरे मित्रों, इसमें आपको प्रायोरिटी रखनी है कि किसी काम को क्या कुछ देर के लिए, कुछ देर बाद किया जा सकता है, और जिसको कुछ देर बाद किया जा सकता है उसको थोड़ी देर बाद अगर आप करने में सहज हैं तो वहां पर आपको उसको करने में आज आप निर्णय ले सकते हैं। किसी काम से जुड़ी हुई खबर आपको प्राप्त हो सकती है, आपके जॉब से, जॉब को लेकर के एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत की खबर हो सकती है। घर के किसी सदस्य को प्रमोशन मिला या घर के किसी सदस्य की तरक्की हो गई, कुछ इस तरह की खबर आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। घर से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आपको एक सुखद एहसास आज दिला सकता है। 11वें भाव के स्वामी पर गुरु की दृष्टि संकेत देती है कि कोई छोटी इच्छा पूरी होने की शुरुआत आपकी है, या फिर पुरानी योजना आपकी दोबारा से सक्रिय हो सकती है। आप किराए के मकान पर रहते थे, मकान मालिक ने कहा था कि घर चेंज कर दो, नहीं मिल पा रहा था, तो आज यहां पर कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं कि आपको जो आपकी घर की तलाश थी वो पूर्ण हो सकती है। घर में कोई काम शुरू करना चाहते थे कि यार छोटा सा घर से ही कोई काम शुरू कर दें, वो आपका काम शुरू हो सकता है। परिवार की मदद से कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। प्रेम जीवन के लिए भी संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम जीवन में दाम्पत्य जीवन की ओर जाने की एक ललक, एक जिज्ञासा, एक आपकी इच्छा हो सकती है, और आप अपने परिवार से बातचीत कर सकते हैं, और परिवार से भी आपको एक अच्छा संकेत यहां पर प्राप्त हो सकता है। और मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात, कोई मित्र, कोई सहयोगी आपके प्रेम संबंधों को दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आपके परिवार से बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि वरिष्ठों का सम्मान करें, भूल करके भी उनका अपमान ना करें। जीवन में अपने आदर्श को बनाएं। जीवन में किसी भी बहकावे या उकसावे में आने से बचें।
लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, अलग अलग तरह की सलाह देते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले तो खुद पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन अति विश्वास नहीं। और फिर माँ से सलाह लीजिए कि माँ आज गुरुदेव के सानिध्य में। कैसे? क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि चंद्र पर है और चंद्र को माँ का और मन का कारक कहा गया है। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी? अपनी राय हमें बताइएगा। आज का उपाय, दूध में थोड़ा सा शक्कर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।